देखो दोस्तों, आज हम बात करते हैं बड़े ही ऑड कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसमें आपको जो ये आजकल एप्लीकेशन चल गई है एस्ट्रो और क्या क्या भी तो है, उनमें आपको मिसगाइड ही किया जाता है। क्योंकि आप एक 100-150 रुपए में उनसे एक क्वेश्चन पूछते हो, फटफट आपको बोल देता है ये अशुभ है, ये आपका अशुभ है, ये इसके इसमें बैठा है, और आप परेशान हो जाते हैं। क्योंकि वो आपको ज्यादा टाइम क्यों देंगे? 150 रुपए में आपको 2 मिनट 1 मिनट देते हैं, बता देते हैं जी आपका मंगल के साथ के राहु बैठा है, केतु बैठा है, ये बैठा है, शनि बैठा है, ऐसे खराब। ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अगर इसके डीपर साइड जाएंगे ना, अंदर जाएंगे, तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली एक अशुभ और एक शुभ ग्रह बैठ के भी आपके लिए अच्छा कर सकते हैं। देखिए, हर इंसान में प्लस माइनस पॉइंट होते हैं, इसी तरह हर ग्रह में भी प्लस माइनस पॉइंट होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर समय हम माइनस पॉइंट के बारे में ही बात करें, प्लस पॉइंट भी तो देखो उसके क्या क्या है। तो आज जिन ग्रहों के बारे में अपन बात करने वाले हैं, जिस कॉम्बिनेशन के बारे में अपन बात करने वाले हैं, वो कॉम्बिनेशन है केतु और मंगल का। आप कहेंगे बड़ी अजीब सी बात करें, केतु तो अशुभ होता है। ऐसा नहीं है, आपको वैसे ही पता है केतु मेरा बहुत फेवरेट है। शास्त्रों में अशुभ लिखा है ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन शास्त्रों में उसका प्लस रिजल्ट क्या ये हमने पढ़ा नहीं। ये तो बहुत पढ़ने के बाद, कुछ अपना दिमाग लगाने के बाद, कुछ रिसर्च करने के बाद पता पड़ता है। अब देखिए कैसे मैं इसका मेल आपको बताती हूँ तर्क के साथ। केतु की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जो चीजों को डिस्कनेक्ट करता है ना, ऐसे ही कहा जाता है। आपको अलगाव की प्रवृत्ति देता है। जिसका लग्न कुंडली या लग्न चार्ट में जिसका केतु स्ट्रांग है, बहुत शुभ फल भी देता है, और अशुभ है तो कुछ अशुभ फल भी दे देता है। लेकिन दोनों ही केस में वो चीजों से आपको डिस्कनेक्ट करता है। आप जिसके प्रति अपना लगाव दिखाएंगे, वो कहेगा ये नहीं दे रहा मैं। अब आ जाइए मंगल पे, इससे कंपैरिजन करते हैं। मंगल को हम क्रूर ग्रह कहते हैं क्रूर ग्रह है, लेकिन ईमानदार और मेहनती है। लेकिन उसको क्रूर रखा है, क्यों? बहुत क्रोधी होता है, बहुत आक्रामक होता है, बहुत गुस्से वाला होता है। उसको अपने हिसाब से अगर चीजें नहीं मिले तो वो चिल्लाने चीखने लगता है। लेकिन उसमें बहुत जिम्मेवारी है। लग्न चार्ट में मंगल सेनापति का दर्जा है। सेनापति का क्या काम होता है? निरीक्षण करना, स्ट्रैटेजी बनाना, अपनी सेना को रणनीति बताना कि वो कैसे आगे जाए, कैसे पीछे जाए। इतने सारे कामों में उसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा निकल जाती है कि वो एक मोड़ पे आके एकदम थक जाता है। मतलब कहते हैं ना, मतलब मैं एक वर्ड यूज करूंगी कि फिर उसके पास बुद्धि, दिमाग कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत भारी है। अब इसको हम आम जिंदगी में लेते हैं, इनका स्वामी मंगल है, जिनका मंगल मजबूत है, या एक बार अशुभ मंगल की मतलब मजबूत कमजोर भी है, तब भी उन पर जिम्मेवारियां बहुत होती है। कमजोर मंगल आपको हर समय आप सोचते ही रहते हैं, आप वो जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। मजबूत मंगल करता है और थकता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम मंगल और केतु को अब सामने रखें। जब मंगल थक जाता है तो उसको एकांत की जरूरत होती है। जब मैं आपको कहती रहती हूँ, ज्यादातर आप पढ़ते भी होंगे, सुनते भी होंगे कि मंगल एक बहुत ऊर्जावान ग्रह है। वो हर एक ग्रह के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाता है, इसलिए उसको एकाकीपन पसंद है। समझ आया? दूसरा, मंगल एक आग का गोला भी है, एक जलता हुआ गोला। और मंगल के साथ कुछ और ग्रह बैठ जाए, जैसे मैंने पिछली बात की थी सूर्य, तो वो और डबल गोला हो जाता है। अब इस आग के गोले की ऊर्जाओं को शांत करने के लिए हमें कभी कभी उस पर पानी छिड़कना होता है, उसको थोड़ा ठंडा करना होता है, या तो थोड़ा ठंडा करना होता है या बिल्कुल बुझाना होता है। जैसे चूल्हे की लकड़ी जब बहुत तेज हो जाती है तो हम कुछ छींटे मारते हैं पानी के, या एक आध लकड़ी निकाल देते हैं, बुझा देते हैं, और जब उसको बढ़ानी होती तो एक आध लकड़ी चूल्हे में और डाल देते हैं ताकि आग ज्यादा हो। जब हमें मंगल की आग को ठंडा करना होता है, उस समय ये जो केतु है वो पानी का काम करता है। केतु मंगल के साथ बैठ के उसको ये समझाता है, भाई ज्यादा झमेले में मत पड़, शांत रह, अपना दिमाग शांत रख। क्योंकि केतु तपस्वी है, केतु डिस्कनेक्ट की बात करता है, केतु अलगाव की बात करता है। यहीं आके वो मंगल के साथ मर्ज हो जाता है। केतु मंगल से कहता है भैया ठंडा रहे। जब केतु उसके ऊपर आता है तो वो पानी के छींटों वाला काम करता है, और उसको कहता है भैया अब थोड़ी तू कुछ समय के लिए ना अलग हो जा, ठंडा हो जा, बिल्कुल छोड़ दे।
क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अपनी ऊर्जाओं को ठंडा कर, शांत रहे, आराम कर। और केतु बोलता है चल चलें बाहर। तो आप देखिए जो मंगल जिनका स्वामी है, जिनका मंगल स्ट्रांग है, वो अक्सर अकेले भागते हैं। कितने बच्चों को मैंने देखा है, कितने लोगों को देखा है जी, मेरे को ना बड़ी बेचैनी हो रही है शहर में रहने के, ये चक 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 क्राउडी उनको नहीं पसंद, चलो यार 2 दिन के लिए बाहर जाएं। और अक्सर जिनका मंगल बहुत मजबूत होता है, गर्म होता है, मैं उनको कहती हूँ भैया 2-3 महीने में पहाड़ों पे जाया करो। ये केतु उसको उस समय दिखाता है, चल यार पहाड़ पे चलते हैं, आराम से बैठेंगे, आराम से एयर बाथ करो, ठंडी हवा में नहाओ, एयर बाथ भी होता है, ठंडे पानी में पैर डालो, बढ़िया मंदिर में भगवान का नाम लो। इधर केतु उसको ठंडा करने में एक दोस्त की भांति सपोर्ट करता है। अब बताइए केतु और मंगल कैसे खराब हुए। दूसरा तरफ मजबूत केतु आपकी कुंडली में है, या मंगल और केतु मजबूत घर भाव में बैठे हैं, मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं, दोनों ही पराक्रमी और साहसी हैं। केतु भी पराक्रमी साहसी है और मंगल भी पराक्रमी साहसी है। अब आप उसका ड्रॉबैक देखें कि उसके बैठने से गुस्सा बहुत आता है या वो डिस्कनेक्ट करता है। कुछ जगह तो डिस्कनेक्शन बहुत अच्छा है। आप जबरदस्ती की पंचायत, मंगल को जबरदस्ती की पंचायत नहीं पसंद, वो प्रोडक्टिव बातों में विश्वास रखता है, वो सारा दिन अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है। उसके सामने कोई बंदा आ जाए और उसको अच्छा नहीं लगता या उसके मन की बात नहीं करे, वो सीधे कह देता है भाई साहब प्लीज मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, आप जाएंगे जरा, साफ साफ। ये भी केतु है। केतु फौरन बोलता है इसको डिस्कनेक्ट कर। तो केतु और मंगल की कहां से युति खराब हुई? वो तो उसको ठंडा करके चल रहा है, वो तो उसको रास्ता आध्यात्म का दिखा रहा है, उसको धर्म का दिखा रहा है, उसके अंदर ठंडापन ला रहा है, उसके आग के गोले को ठंडा पानी डाल रहा है, कभी कभी बहुत पानी डाल के बिल्कुल ठंडा कर देता है। भैया शांत रहो, बाद में देखेंगे। ये सारी बातें मैं करती हूँ आपके लग्न चार्ट की प्लेसमेंट के हिसाब से, गोचरी स्थिति के हिसाब से नहीं करती। ग्रह तो इधर उधर घूमते रहते हैं, चक्कर ही लगाते रहते हैं सौरमंडल का, लेकिन आपके चार्ट में जो प्लेसमेंट होती है वो आपकी टिल एंड तक चलती है, एंड ऑफ द लाइफ तक चलती है। मैं हर समय लग्न चार्ट के बेस पे सारी बातें करती हूँ। आपके लग्न चार्ट में अगर मंगल और केतु बैठे हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। केतु दोस्त का काम करता है मंगल के साथ, क्योंकि एक मोड़ पे मंगल की भी प्रवृत्ति सन्यासी की है। केतु मंगल को कहता है मेडिटेशन कर, केतु मंगल को कहता है भगवान में लीन रह। केतु उसको उन बहुत गर्म जो उसकी ऊर्जाएं हैं, जैसे गुस्सा, चिड़चिड़ाना, जल्दी से कोई कुछ बोले तो उसको उसके खिलाफ हो जाना, रिएक्ट हो जाना बड़ी जल्दी से, तुरंत जवाब देना, उसमें थोड़ा वो पानी डालता है, उससे उसको डिस्कनेक्ट करता है। तो फिर कहां से अशुभ? वो तो हर चीज में एक प्लस और माइनस पॉइंट है। ये तो बिल्कुल तर्क और लॉजिक की बात है। दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो 100% परफेक्ट है? नहीं है ना। तो आप ग्रहों के अंदर भी इसी तरह सोचिए। ऐसा नहीं है कि मंगल या क्या बोलते हैं बृहस्पति या चंद्रमा या सूर्य के माइनस पॉइंट नहीं, इनके भी माइनस पॉइंट है। जिस तरह इंसान के प्लस माइनस पॉइंट है, इस तरह ग्रह भी हमें प्लस माइनस देते हैं। अगर इसी की जगह राहु बैठा है तो राहु उसको अंगारक रोग तो दे रहा है, या मतलब ये राहु केतु अंगारक रोग दे रहे हैं, गुस्सा ज्यादा बढ़ा रहे हैं, इरिटेशन ज्यादा बढ़ा रहे हैं। साथ में राहु बैठ के उसको ये भी तो समझा रहा है आइडियाज, भैया इस पे अमल कर। और केतु बैठ जाए तो कहता भैया शांत रह, अपनी गर्मी को थोड़ा ठंडा कर, चल चलते हैं बाहर। तो इस तरीके से केतु और मंगल की युति बिल्कुल ठीक है।